अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मीठी और नमकीन सैलड बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह तैयार होती है। बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी भी और मीठी भी। 10 दाने मैंने इमली के लिए थे, उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। बाद में मैंने उसको मसल कर छान लिया है। अब मैं उसकी चटनी तैयार कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है चाट मसाला। 1/4 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेती हूँ और हमारी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। एक पैकेट मैंने लिया है क्रीम का, उसके अंदर 3 टेबल स्पून मैं चीनी शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दूध डालूँगी और इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। जब हम क्रीम को चीनी डाल के फेंटते हैं तो वो डबल हो जाती है और अच्छी तरह मिक्स भी हो जाती है। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है जो टिन पैक के अंदर जूस होता है वो शामिल किया है। आधा किलो मैंने सेब लिए थे, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अब उसके अंदर क्रीम शामिल कर दी है। एक मिक्स फ्रूट टिन है वो शामिल कर दिया है। थोड़ी सी मकरोनी शामिल करूँगी। थोड़ी सी स्पैगेटी। एक उबला हुआ छोटे साइज़ का आलू है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, वो शामिल कर दूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सी और मज़ेदार सी हमारी सैलड बन के तैयार हो गई है। एक प्याली मैंने लोबिया लिया है, रेड लोबिया। एक प्याली है काले चने। आप चाहें तो आप वाइट चने भी शामिल कर सकते हैं। स्पैगेटी डालूंगी, मकरोनी डालूंगी जो हमने पहले बॉईल करके रखी हुई है। 3 टेबल स्पून मैं डालूंगी लेमन जूस। एक बड़े साइज़ का आलू है उबला हुआ, वो मैंने क्यूब्स में काट लिया था, वो शामिल कर दूंगी और जो चटनी हमने इमली की तैयार करके रखी हुई है वो भी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी हमारी मीठी और नमकीन सैलड बन के तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।